एक माँ रोज़ की तरह खाना बनाती है और बच्चों को खाना खिलाती है। सब्ज़ी बनाती है, आलू बैंगन की सब्ज़ी होती है, चावल होते हैं थोड़े, रोटी बनाती है और रोटी खाना खिलाने के बाद काम पर चली जाती है और काम पर जाती है। लेकिन जब दोपहर में लंच होता है तो आती है जब, तो उनके 2 बच्चे होते हैं। 2 बच्चे, एक 6 साल की बच्ची जिसका नाम राखी होता है और एक 3 साल का बेटा होता है जिसका नाम बबलू होता है। दोनों बच्चे होते हैं। छोटा बबलू होता है 3 साल का, वो कहीं खेल रहा था। तो माँ जब आती है दोपहर में, तो जब बोलती है राखी को कि तुम बच्चे को नहीं संभाल सकती हो, तो वो चिमटा उठाती है और बच्ची को 1-2 रसीद कर देती है गुस्से में। अब ये बात बच्ची ने गहराई से ले ली और गहराई से इतनी ले ली, माँ नहीं समझ पाई इस बात को और उसने जब डाँट दिया और इस डाँट को लेकर बच्ची इतने गुस्से में हो गई कि जब माँ चली गई काम पर, तो बच्ची वो राखी जो होती है अपने 3 साल के बबलू भाई को लेती है साथ में और निकल जाती है। दरअसल वाकया आज इन बच्ची और इस बेटे का और माँ और पिता का बिछड़न की बात है। माँ, बेटे और बेटी पूरी लगभग 17-18 साल पिछड़े रहे और माँ ढूंढती रही। इस कहानी में आज यही है। सेम कुछ ऐसा ही होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हर रोज़ की तरह आपसे वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो अच्छी लगे बात तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है आगरा और आगरा का एक थाना पड़ता है ये जगदीशपुरा और जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में ही एक परिवार रहा करता है। उस परिवार किराए के मकान में रहता है। दरअसल यहाँ जो ये होते हैं सुभाष नाम का और इनकी पत्नी होती है जिनका नाम नीतू होता है और बेटी होती है राखी जिसकी उम्र 6 साल होती है और बेटा होता है बबलू जिसकी उम्र अभी महज 3 साल थी। ये 4 सदस्य एक परिवार में रहा करते हैं, वो भी किराए का कमरा होता है और वहाँ पर रहते हैं। इनका काम रोज़ का यही होता है कि माता पिता दोनों झाड़ी मजदूरी करने चले जाते थे। आर्थिक स्थिति खराब थी, गरीबी हिसाब था इनका, गरीबी दौर से चल रहे थे। मजदूरी झाड़ी करना इनका पेशा था, काम करते थे, उसी से शाम को जो खाना होता था वो होता था। दरअसल ये माँ जो होती है काम करने जाती है झाड़ी, जब दोपहर में आती है तो वही चावल और आलू और बैंगन की सब्ज़ी बनाती है और रोटी बनाती है, बच्चों को खिलाती है। खिलाने के बाद चली जाती है। दोपहर में जब आती है तो थोड़ी सी बात हो जाती है तो माँ बच्ची को डांट देती है और डांटने के साथ साथ चिमटा 1-2 मार देती है। ये बात उस लड़की को हजम नहीं हुई, बर्दाश्त नहीं हुई और वो अपने साथ बबलू को लेती है और निकल लेती है पैदल। ये दोनों चलते चलते आगरा कैंट स्टेशन पर पहुंचते हैं। जब स्टेशन पर पहुंचे, वहाँ इन्हें क्या पता क्या करना है। एक गाड़ी खड़ी थी और उसी गाड़ी में ये बैठ जाते हैं। वो गाड़ी पहुंचती है मेरठ और मेरठ पहुंचने के बाद ये लोग वहीं पर उतर जाते हैं। अब ये स्टेशन पर बैठे थे लेकिन बच्चा बबलू होता है वो अभी 3 साल का था। वो माँ मम्मी कहकर रो रहा था। तभी कोई वहाँ निकलता है जिसके अंदर दया जाग जाती है। बहुत लोग देख रहे होते हैं लेकिन किसी को क्या मतलब। तो वो व्यक्ति उन बच्चों को पहले खाना खिलाता है। जो लड़का लड़की थे उनको खाना खिलाने के बाद ये वहाँ का जो नज़दीकी थाना पड़ता है वहाँ पर इनको पुलिस के सुपुर्द कर देता है। पुलिस थोड़ी बहुत छानबीन करती है, उसके बाद वहीं चाइल्ड केयर जो बच्चों का जहाँ छोटे बच्चे होते हैं अनाथालय वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। अब ये दोनों बच्चे वहीं पर रहने लगते हैं। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। ये समय था ये लगभग 2010 की बात थी और साल 2 गुजर जाते हैं, 2012 का समय आ जाता है। तभी ये लड़की जो होती है ये 8 साल की हो जाती है और 8 साल की बच्ची को वहाँ पर रखना कानूनन सही नहीं था, इसलिए उसको वहाँ से उठाकर दिल्ली के लिए रेफ़र कर दिया जाता है और बबलू को वहीं पर रहने देते हैं। तो दोनों के ऊपर मानो गाड़ियों पहाड़ टूट पड़े हों, पत्थर टूट पड़े हों,
दोनों माँ जो बहन और भाई दोनों जब बिछड़न होता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत रोते हैं, तड़पते हैं। लेकिन वहाँ का जो नियम था, कानून था, वो तो फॉलो करना ही था। बेटी को दिल्ली गाज़ियाबाद भेज दिया जाता है चाइल्ड केयर में, तो बड़ी बच्चियाँ होती हैं उनके देख रेख में। अब ये बबलू होता है, ये मेरठ ही रह जाता है। धीरे धीरे चल रहा था, तभी कुछ समय जब 8 साल का जब बच्चा ये हो जाता है बबलू, तो ये लखनऊ भेज दिया जाता है और जो लड़की होती है वो गाज़ियाबाद ही रहती है। अब ये बबलू मेरठ से लखनऊ पहुंच जाता है और राखी जो होती है ये मेरठ से गाज़ियाबाद पहुंच जाती है। दोनों अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते बहुत हैं। बहन भाई थे, छोटे छोटे से निकले थे और इन भाई बहन के अलावा किसी को जानते नहीं थे। जब पुलिस पूछती है, वहाँ जो चाइल्ड केयर जो ऑफिसर लोग होते थे वो पूछते हैं कि तुम्हारे माता पिता का नाम बताओ, तो वो कहीं कुछ बताते थे, कहीं कुछ बताते थे। सही पता नहीं बताने के कारण वो भटक रहे थे। इधर जो बबलू होता है ये लखनऊ जब पहुंचता है तो वहाँ पर जब इससे नाम पूछा जाता है, इसके घर का पता पूछा जाता है, तो वो कुछ नहीं जानता होता है। वो पिता का नाम अपने पिता का नाम राजा राम लिखवा देता है। और जो लड़की होती है जो लखनऊ में जो गाज़ियाबाद पहुंच जाती है, ये अपने पिता का नाम सुभाष लिखवा देते हैं। लेकिन यहीं पर जो ये लखनऊ में जो चाइल्ड केयर होता है, यहाँ पर एक बहुत दयावान और बहुत दयालु, जिनके लिए सत सत नमन करना चाहिए, एक आते हैं नरेश पारस जी। इनके अंदर बच्चों के प्रति बहुत दया होती है, बड़ा प्यार होता है। तो ये बच्चों से जब ये प्यार करते हैं, वहाँ कुछ देते हैं खाने पीने को, उनसे मिलते हैं हर दिन, तो वो जो लड़का बबलू होता है वो इनसे बात करता है कि सर मेरी एक बहन है, उससे मिलवा दो कैसे भी करके, बहुत दया की भीख मांगता है। तो ये नरेश पारस जी होते हैं, उससे पूछते हैं कि नाम बताओ, तो उन्होंने जब नाम बताया तो फिर वहाँ से लेकर ये जब यहाँ गाज़ियाबाद आते हैं, तो जब लड़की से मिलते हैं, जब क्या नाम मेरठ पहुँचते हैं, और मेरठ से जब वहाँ पता निकाला जाता है कि लड़की को आपने कहाँ पर भेजा हुआ है, तो मेरठ से फिर जब गाज़ियाबाद का सफ़र होता है, तो गाज़ियाबाद में जब बबलू और इसकी राखी की वीडियो कॉल से जब बात होती है, एक दूसरे को देखते हैं, तो बड़ा दिल में सुकून मिलता है, क्योंकि भाई बहन थे, छोटे छोटे निकले थे। अब दोनों मिल तो जाते हैं, लेकिन फ़ोन पर मिलते हैं, आमने सामने नहीं मिल पाते अभी। अब ये नरेश पारस जी होते हैं, ये इसमें पूरा रोल निभाते हैं और पूरी दया की दृष्टि से देखते हैं इन बच्चों को। अब ये जो राखी होती है, ये अब बड़ी हो चली थी, इसकी उम्र बढ़ चली थी, लगभग 16-17 साल की हो गई थी। अब ये जब राखी से बात करते हैं, तो राखी बताती है कि हम अपने घर से निकले थे। जो पारस जी होते हैं वो पूछते हैं कि कोई ऐसा निशान बताओ, निशानदेही जहाँ पर हम जा सकें या वहाँ पहुँच सकें। तो कभी वो बिलासपुर बताती है, कभी आगरा बताती है। तो ये नरेश जी जब बिलासपुर जाते हैं, वहाँ पूछते हैं, तो कोई अता पता नहीं होता है, बस बेचारे लौट आते हैं। उनकी टीम पूरा काम करती है, लेकिन कोई हासिल नहीं होता है, मतलब नहीं निकलता है। जब ये लड़की बताती है कि नरेश जी पूछते हैं कि ऐसा बताओ कोई जहाँ से तुम बैठी थी स्टेशन पर, वहाँ कुछ निशान हो, कोई ऐसी चीज़ हो, वो बताओ। तो लड़की बताती है राखी कि जहाँ से हम बैठे थे, रेलगाड़ी थे, उस रेलगाड़ी के जो स्टेशन है, वहाँ पर एक बड़ा लोहे का इंजन है, जो रेल का इंजन होता है। तो वो अंदाज़ा लगाते हैं, नेट पर सर्च करते हैं, तो पता चलता है कि वो स्टेशन कोई और नहीं, आगरा कैंट होती है। आगरा कैंट के बाहर ही ये रेलवे का पुराना इंजन रखा हुआ है, ये पहचान है वहाँ की। ये टीम इनकी वहाँ पहुँचती है, और वहाँ जब पहुँचते हैं तो उसके बाद में जब जो उसने बताया था कि हमारी माँ के गले पर जले का निशान है, तो इस बात को लेकर वो धीरे धीरे उस वहाँ तक पहुँचते हैं, ये जगदीशपुरा। यहाँ जब पहुँचते हैं तो यहाँ जो कमरे में वो रह रही थी, वहाँ पूछा जाता है। तो थाने में जब पहुँचते हैं ये लोग, इनकी टीम पारस जी की, तो पता चलता है कि इस फला टाइम पे लगभग साल 2 साल इधर उधर 2 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट अगर हो या तुम्हारे थाने में लिखवाई गई हो तो बताओ। तो पुलिस वहाँ की जो कागजात रखे हुए थे एक्स डेट में, उनको निकलवाते हैं फाइलें, तो पता चलता है कि लगभग 2010 के आसपास बच्चों की 2 की गुमशुदगी लिखवाई गई थी। बस इतना क्लू मिलना था कि इनकी टीम फिर आगे बढ़ जाती है।
उस महिला के ढूंढने के लिए। तो महिला जो होती है वो कमरा खाली कर कर चली जाती है, और जो उसका पिता होता है नीतू, जो नीतू का पति जो होता है वो भी इसको छोड़ देता है, क्योंकि बच्चे गायब हो चुके थे और गरीबी का दौर था। तो महिला को सुभाष छोड़ देता है, वो भी अपना साइड में हो जाता है। अब केवल नीतू रह जाती है और नीतू की माँ होती है। ये जो राखी होती है इसकी नानी और इसकी माँ, ये दोनों ही लोग इन बच्चों को ढूंढने की पूरी भरकम कोशिश करते हैं। कोई बताता है कि सूरत में है तो वो सूरत चले जाते हैं, वो कोई बताता है कि फला जगह पर हैं तो फला, ऐसे ढूंढने में समय ज़्यादा निकालते हैं। लगभग 20,000 रुपये का कर्जा कर लिया इन्होंने बच्चों को ढूंढने के लिए। माँ रोती है, तड़पती रहती है, लेकिन करे तो क्या करे। तभी एक टीम पहुंचती है। धीरे धीरे जब पता चलता है कि ये महिला यहाँ से कहाँ गई है, तो शाहपुरा का पता चलता है कि आगरा में शाहपुरा जगह पड़ती है, वहाँ पर ये कमरे किराए का लेकर रह रही है। वहाँ जब पहुँचती है टीम तो महिला मिल जाती है। उस महिला से निशानदेही के हिसाब से जब पूछा जाता है तो महिला बताती है और रोने लगती है कि हमारे बच्चे दो, जो राखी और बबलू है, ये 2010 से गायब हैं। इतनी बात कहनी थी कि उस टीम पूरी मेहनत सफल हो जाती है और दोनों मिल जाते हैं। तभी उनकी राखी से वीडियो कॉल पर बात कराते हैं ये नरेश पारस जी, और जो बबलू होता है उससे कॉन्फ्रेंस करके जब बात करवाते हैं तो उसकी माँ के कलेजा बहुत ठंडा होता है। वो बड़ा सुकून महसूस करती है आज, क्योंकि उनके बच्चे बात कर रहे थे। तारीख आ जाती है 2023 की, 28 दिसंबर होती है। 28 दिसंबर को ये टीम उनके घर पर पहुंची हुई थी। उसके बाद इन लोगों ने उन बच्चों को, बेटी जो होती है वो लगभग 17-18 साल की हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी, और जो बेटा होता है वो भी अब दाढ़ी मूछ का होने चला था। दोनों बेटी और बेटा दोनों जवान हो चले थे। अब माँ को जब ये बात पता चलती है और माँ से जब वो दोनों बच्चे मिलते हैं तो माँ की आत्मा और उसका दिल तृप्त हो जाता है। बड़ी खुशी की बात होती है। माँ के आंसू खुशी में रुक नहीं रहे थे। इतना दर्द था इस कहानी में। जो माँ और बेटी और बेटा एक जरा सी बात से बिछड़ गए थे और उसके साथ में उसके पति ने उसका साथ छोड़ दिया। गम की दुनिया में कोई नहीं होता है। दोस्तों, आज का घटनाक्रम जो मैंने आपको सुनाया, इसमें आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है। जो भी है, जैसे कि कोई भी बात हुई उसको आगाह करने का काम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा मोटिव बढ़ता रहे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।